अरे पैसे लाओ। खाली पर्स। आप भी मेरी तरह गरीब हो जाएंगे अगर अमेरिका ने इंडिया पर 500% टैरिफ लगा दी। मतलब 100-200% नहीं, सीधे 500% टैरिफ। और इसका असर सिर्फ गवर्नमेंट पर ही नहीं पड़ेगा, आपके और हमारे पॉकेट पर भी पड़ेगा, जॉब, पेट्रोल, डॉलर पर भी पड़ेगा। पर सवाल यह है, अमेरिका इंडिया पर इतना गुस्सा है क्यों, और सीधे 500% की धमकी आ कहां से गई? आज के इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझेंगे यूएस इंडिया ट्रेड वॉर क्या है, ट्रंप का रोल क्या है, रशिया ऑयल और ब्रिक्स का कनेक्शन क्या है, और इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का पावर गेम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, जो कोई देश दूसरे देश से आने वाले माल के ऊपर लगाता है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया से अमेरिका जाता है और यूएस उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देता है तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। 500% टैरिफ का मतलब होता है प्रोडक्ट की कीमत 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाना, और जब प्रोडक्ट महंगा होता है तो सेल गिर जाती है, कंपनीज का लॉस होता है और जॉब पर भी असर पड़ता है। अब सवाल ये है, अमेरिका को इंडिया से दिक्कत है क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है रशिया से ऑयल खरीदना। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद अमेरिका चाहता है कि दुनिया रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट करे, लेकिन इंडिया ने कहा हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। इंडिया ने रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल लिया, अपनी इकोनॉमी बचाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा। अमेरिका को यही बात चुभती है। यूएस का मानना है इंडिया रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट क्यों कर रहा है। और भाई साहब, यहीं पर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। और ट्रंप का आप स्टाइल जानते हैं, प्रेशर बनाओ, धमकी दो और डील लो। ट्रंप पहले भी चाइना पर हैवी टैरिफ लगा चुके हैं। अब ट्रंप के सपोर्टर्स का कहना यह है कि अगर इंडिया और चाइना रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करता है तो अमेरिका को 500% टैरिफ लगा देना चाहिए। ये टैरिफ सिर्फ ट्रेड इशू नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक है। ट्रंप ये मैसेज देना चाहते हैं, या तो यूएस के साथ चलो या फिर इकोनॉमिक पेन झेलो। अब आते हैं इस पूरे इशू के गहरे एंगल पर, जो कि है ब्रिक्स। ब्रिक्स, जी हाँ, सही सुन रहे हैं, BRICS, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये कंट्रीज डॉलर के अलावा अपनी करेंसी में ट्रेड बढ़ाने की बात कर रही हैं। अगर दुनिया का ट्रेड डॉलर के बिना होने लगा तो अमेरिका की पावर कम हो जाएगी। इसी वजह से ट्रंप और यूएस एस्टेब्लिशमेंट ब्रिक्स से घबराते हैं। 500 टैरिफ का थ्रेड सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश भी है। अगर मान लो यूएस इंडिया पर सच में हैवी टैरिफ लगाता है तो क्या होगा? सबसे पहले इंडियन एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी। आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट जैसे सेक्टर भी इम्पैक्ट में आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कंपनीज को नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के पास कई सारे ऑप्शंस हैं। इंडिया अपना ट्रेड यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया के साथ बढ़ा सकता है। और याद रखिए, इंडिया कोई छोटी इकोनॉमी नहीं, बल्कि इंडिया एक मेजर ग्लोबल प्लेयर है। इस पूरे इशू को सिर्फ टैरिफ और ट्रेड के रूप में देखना गलत होगा। ये असल में ग्लोबल पावर शिफ्ट का गेम है। अमेरिका अपनी ओल्ड डोमिनेंस बचाना चाहता है और इंडिया जैसे देश पर अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहता है। यही वजह है कि प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करी जा रही है। पर दुनिया बदल रही है और रूल्स भी। तो सीधी सी बात यह है, 500% टैरिफ की धमकी ये सिर्फ ट्रेड इशू नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का भी हिस्सा है। इंडिया के पास चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी। आने वाले सालों में ये डिसाइड होगा कि दुनिया एक ही सुपर पावर के साथ चलेगी या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। अगर आप चाहते हो मैं इस टॉपिक पर डीप एनालिसिस, जैसे इंडिया का काउंटर स्ट्रेटेजी, ब्रिक्स फ्यूचर या डॉलर वर्सेस लोकल करेंसी सिस्टम पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ट्रेड वॉर लिखिए। और ऐसे ही रियल अनबायस्ड ग्लोबल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर बात क्लियर है।